हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मराठी विद माधवी। आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, मतलब आपको नए नए वीडियोस देखने मिलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 का लेसन नंबर 7 आजारी पडण्याचा प्रयोग। ये लेसन लिखा है द माँ मिराजदार इन्होंने। इनका जन्म हुआ है 1927 में। प्रसिद्ध लेखक, कथाकथनकार, गप्पा गोष्टी, गप्पागण, गाणारा मुलूक, गुदगुल्या, जावई बापूंच्या गोष्टी, ताजवा, भूताचा जन्म, माझ्या बापाची पेंड, मिराजदारी इत्यादी कथासंग्रह प्रसिद्ध आहेत। नावेतील 3 प्रवासी हा अनुवाद तसेच अंगत पंगत, बेंडबाजा हे विनोदी निबंधही त्यांचे प्रसिद्ध आहेत। आजारी पड़ने प्रयोग ये लेसन में हमें लेखक ने बताया है कि एक छोटा बच्चा है, उसके घर में उसके मम्मी पापा उसके भाई बहन बीमार होते हैं, लेकिन वो कभी बीमार नहीं होता है। लेकिन उसको बीमार होना है और डॉक्टर के पास जाके खुद के लिए दवाई लानी है। बीमार होते हुए लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, तो ये सब उसको करना है। ये सब चीज़ों का वर्णन लेखक ने ये लेसन में किया है। अभी हम लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॅरेग्राफ। आपण एकदाही कधी दुखणेकरी नव्हतो, ही गोष्ट ध्यानात आल्यावर मोठी लाज वाटली। छे छे, निदान एका दुसऱ्या वेळी तरी आपण आजारी पडायचे होते। मतलब ये लेसन में एक छोटा लड़का है, वो सोच रहा है कि मैं एक बार भी बीमार नहीं हुआ हूँ। ये बहुत शर्म आने वाली बात है। मुझे एक दो बार तो बीमार होना ही चाहिए था। टायफाईड, क्षय, निमोनिया असली मोठमोठी गोड दुखणी राहू द्या बाजूला, पण थंडी, ताप, खोकला, पडसे यापैकी काहीतरी माझ्या वाटणीला यायला हवे होते। मतलब वो सोच रहा है कि टाइफाइड, क्षय, निमोनिया ऐसे जो बड़ी बीमारी है इसको रहने दो, लेकिन ठंडी ताप बुखार, खोखला, खांसी, पडसे मतलब सर्दी ऐसी छोटी बीमारी तो मुझे होना चाहिए था। निदान पोटदुखी, डोकेदुखी यातले तरी काही। मतलब वो सोच रहा है कि पेट दर्द या फिर सर दर्द ऐसा तो कुछ मुझे होना चाहिए था। मतलब वो खुद को बीमार होना चाहता है। आपल्या स्वतःच्या मालकीची एकही औषधांची बाटली असूनही एखादेही साधे इंजेक्शन माझ्या वाटणीला येऊ नये काय? मतलब वो सोच रहा है कि एक मेरे लिए अभी तक एक भी बीमारी का मतलब दवाई का बॉटल नहीं है और अभी तक मुझे एक भी इंजेक्शन नहीं लगा है। तभी क्या होता था, डॉक्टर के पास दवाई लाने के लिए खुद बॉटल लेके जाते थे, तो ऐसा कुछ बॉटल उसके लिए नहीं है क्योंकि वो अभी तक बीमार नहीं हुआ है और अभी तक उसको एक भी इंजेक्शन नहीं लगा है। अभी हम नेक्स्ट पॅरेग्राफ देख रहे हैं। आमच्या घरात नेहमी कोणीतरी आजारी पडायचे। आई नेहमी खोकायची, बाबांना दर 8 दिवसांनी परसे यायचे। मतलब वो क्या बोल रहा है, हमारे घर में हर बार कोई ना कोई बीमार होता ही था। माँ को हमेशा खांसी होती थी, बाबांना मतलब पापा को, वडिलांना पापा को 8 दिन में एक बार तो पडसे मतलब सर्दी होती ही थी। दादा कॉलेजात जात असता तरी त्याचे अंग नेहमी दुखायचे। उसका दादा मतलब उसके भैया कॉलेज में जाते थे, लेकिन उसको क्या होता था, बॉडी पेन होता था। कधी कधी ताईचे हाथ दुखायचे, पाय दुखायचे। मतलब उसकी ताई, उसकी दीदी जो है उसके वो कभी कभी हाथ और पैर भी दुखते थे। ती गादी टाकून झोपायची और वो गद्दा डाल के सो जाती थी। सगळ्यांची औषधे मोठी छान असायची। संत्री, मोसंबी, सफरचंद, खडीसाखर, बेदाना, पेढे, गोड औषधं यांचा मारा सारखा चाललेला असायचा। मतलब ये सब लोग बीमार रहते थे, तभी दवाई के नाम पे संतरी, मौसम्बी, सफरचंद, खड़ी साकर, बेदाना, पेड़े ये सब चीज़ें खाते थे। 4 दिवस आजारी पडून अशक्तपणा आला म्हणजे शिराही रोज व्हायचा और 4 दिन बीमार पड़ते थे तो अशक्तपणा मतलब वीकनेस आता था, इसलिए शिरा रोज खाते थे। मतलब शिरा मतलब सूजी से बना हुआ स्वीट डिश, तो वो शिरा ही उनको रोज खाने को मिलता था क्योंकि वो बीमार थे इसलिए। हा सगळा प्रकार पाहून आपण आजारी नाही या गोष्टीचे मला अत्यंत दुःख होऊ लागले। मतलब ये सब देख के मैं कभी अभी तक बीमार ही नहीं हुआ हूँ, ये सब चीज़ का
उसको दुख होने लगा था, उसको बुरा लगता था क्योंकि ये सब लोग बीमार होते हैं और अच्छी 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 चीज़ें खाते हैं। मैं अभी तक बीमार नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें खाने को नहीं मिलती है। जे पदार्थ ही सगळी मंडळी आजारी म्हणून खात असत, ते औषध या नावाखाली मोडत असत। मतलब ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें वो लोग खाते थे। वो क्या बोलते थे कि ये हमारा दवाई है, हम दवाई के रूप में ये खा रहे हैं, ऐसे उसको बोलते थे। त्यामुळे त्यांना हात लावायची मला सख्त मनाई असे, इसलिए वो सब अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे खाने को नहीं मिलती थी। ही औषधे आपणही बरोबरीने घ्यावीत आणि त्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे मला फार वाटू लागले। तो ये सब जो दवाई वो लोग खाते हैं वो मुझे भी खाना चाहिए, और वो लोग जैसे बीमार होते हैं वैसे मुझे भी बीमार होना चाहिए, ऐसे ये लड़के को लगने लगा था। या विचाराने मला काही सुचेना। घरातल्या माणसांचा मला मोठा राग येऊ लागला। त्यांच्या स्वार्थीपणा पाहून मी अगदी चिढ़ून गेलो। मतलब ये सब लोग बीमार होते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, इसलिए मुझे ये सब लोगों का गुस्सा आने लगा और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अभी क्या करूं। ती मंडळी स्वतःच इतक्या वेळा आजारी पड़त होती कि माझ्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते। मतलब ये बोल रहा है कि ये घर के सब लोग इतने बार बीमार होते थे कि मेरे लिए एक भी बीमारी नहीं आ रही थी। ते काही नाही, आपण आजारी पडून डॉक्टराकडून औषध आणायचेच, असे शेवटी मी ठरवून टाकले। तो अभी ये लड़का क्या सोच रहा है, अभी कुछ नहीं, अभी मुझे बीमार होना ही है और डॉक्टर के पास जाके मुझे दवाई लेके ही आनी है। मग नेहमीप्रमाणे मी रोजच्या 3-4 बाटल्या घेतल्या आणि डॉक्टरांकडे गेलो। चड्डीच्या खिशात मी स्वतःची बाटली निराळी जपून ठेवली। फिर वो हमेशा डॉक्टर के पास दूसरों के लिए दवाई लाने के लिए घर से बॉटल लेके जाता था, वैसे उसने 3-4 बॉटल ले ली और खुद के लिए खुद के पैंट के पैकेट में एक छोटी बॉटल संभाल के रख दी और वो डॉक्टर के पास अभी चला गया। दवाखान्यात खूप गर्दी होती, खूप माणसे असली म्हणजे मला फार बरे वाटे, कारण त्यामुळे बराच वेळ दवाखान्यात बसता येते, शिवाय बसलेल्या माणसांच्या चेहऱ्याकडे बघता येते। काय छान दिसतात एक एक लोग। मतलब वो क्या बोल रहा था कि दवाखान्यात अब वो गया था, दवाखाना मतलब क्लिनिक में वो गया था दवाई लाने के लिए, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। वहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग थे, ये अच्छा ही है, ज़्यादा लोग थे इसका मतलब मैं ज़्यादा टाइम वहाँ पे बैठ सकता हूँ और वहाँ के जो लोग हैं उनको देख सकता हूँ। उनको देखने के लिए उसको बहुत मज़ा आता था। हळूच मी खुर्चीवर बसलो आणि लोकांकडे टकामका बघू लागलो। काही लोग कन्नत होते, मतलब धीरे से जाके वो क्लिनिक में अभी गया है, धीरे से जाके वो एक खुर्ची में बैठ गया और लोकांकडे टकामका बघू लागलो। मतलब वो जाके अभी खुर्ची पे चेयर पे बैठ गया और सब लोगों की तरफ वो देख रहा है। काही लोग कन्नत होते, मतलब कन्नत मतलब दर्द होना, मतलब कुछ लोगों को दर्द हो रहा था इसलिए वो थोड़ा आवाज़ कर रहे थे। कुणी इंजेक्शन घेऊन बसले होते, आपल्या दंडावरल्या पिवळ्या डागाकडे मोठ्या फुशारकीने पाहत होते। मतलब किसी को इंजेक्शन दिया हुआ था और इंजेक्शन का हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ था, उसकी तरफ वो बहुत खुशी से देख रहे थे। त्यांच्याकडे पाहून मला फार त्यांचा त्यांचा फार हेवा वाटू लागला और ये सब लोगों को देख के उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। हेवा बांटना मतलब गुस्सा आना, द्वेष करना, क्योंकि ये सब लोग बीमार हैं, इनको अलग अलग दवाई मिल रही है, इंजेक्शन मिल रहे हैं और मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला, इसलिए ये लड़के को वो सब लोगों का गुस्सा आ रहा है। हळूहळू पुष्कळ लोक निघून गेले। मग मी हळूच माझी छोटी बाटली डॉक्टरांच्या टेबलावर सरकवली। धीरे धीरे सब लोग उधर से अभी चले गए हैं और उसने वो लड़के ने धीरे से अभी उसका जो दवाई का बॉटल था वो डॉक्टर के टेबल पे रख दिया है। आणि म्हणालो, डॉक्टर मला बरं वाटत नाही हो, मला ये औषध हवं आहे। और वो लड़के ने जाके डॉक्टर से क्या बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है और मुझे भी दवाई चाहिए। असं मग ये इकडं बघू तपासू असे म्हणत डॉक्टरांनी मला खाटेवर झोपायला सांगितले। त्या
गुलगुलीत खाटेवर झोपताना अशी काही मजा वाटली म्हणता इतक्या वेळा आपण दवाखान्यात आलो पण या खाटेवर पडायचे सुख कधीसुद्धा आपल्या वाट्याला आले नव्हते. मतलब उसने डॉक्टर को बता दिया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर ने उसको बुलाया और बोला कि अभी ये बेड पे आप सो जाओ। और वो बेड पे सो गया। वो बेड का गद्दा जो था वो बहुत गुलगुले मतलब बहुत सॉफ्ट था। उसके ऊपर दे सो के उसको बहुत अच्छा लगा और वो सोच रहा है कि इतना टाइम मैं एक क्लिनिक में आके गया लेकिन ये गद्दे के ऊपर सोने का मुझे कभी सुख नहीं मिला है, गद्दे के ऊपर मुझे कभी सोने को नहीं मिला है। आता आता डॉक्टर ती छान नळी आपल्या छातीवर पोटावर लावतील, तपासतील, कदाचित इंजेक्शनसुद्धा देतील. नाही कुणी म्हणावे, मग कसले तरी औषध बाटलीत भरून देतील. आपल्याला ही स्वतंत्र बाटली मिळायची. तर ऐकून दादाची आणि ताईची ऐट नको काही एवढी. मतलब अभी वो क्या सोच रहा है, अभी डॉक्टर आएंगे मुझे चेक करेंगे नड़ी, मतलब वो डॉक्टर के गले में जो स्टेटस्कोप रहता है उसको बोला है, वो लेके वो मुझे चेक करेंगे, क्या पता मुझे वो इंजेक्शन भी दे सकते हैं, दवाई का बॉटल भी भर के दे सकते हैं। मेरा खुद का एक दवाई का बॉटल रहेगा, मतलब भैया और दीदी के सामने मैं भी बता सकता हूँ कि देखो मेरे पास भी अभी दवाई का बॉटल है। आनंदाने मी खाटेवर लोळत होतो. एवढ्या डॉक्टर खोलीत आले. त्यांनी मला तपासले, इकडे तिकडे पालथे वळायला सांगितले, गळ्यातली नळी छातीवर लावली, जीभ बघितली. आनंदाने मतलब वो खुशी से बेड के ऊपर सोया हुआ था। इतने में वहाँ पे डॉक्टर आ गए। उन्होंने उसको चेक किया, सामने की तरफ से, चेस्ट की तरफ से, पीछे पीठ की तरफ से उन्होंने चेक किया, जीभ बघितली, मतलब उसका टंग देखा। तेव्हा तर मला अगदी धन्य धन्य वाटू लागले। मतलब उन्होंने डॉक्टर ने उसके चेस्ट के ऊपर चेक किया और उसका जीभ मतलब टंग देखा तो वो बहुत खुश हो गया। धन्य धन्य वाटने मतलब बहुत खुश होने, वो बहुत खुश हो गया था। त्यांनी जेव्हा पोटावर एकदम टिचकी मारली तेव्हा तर मला खूप हसायलाच आले। मतलब जब उन्होंने उंगली से उसके पेट के ऊपर थोड़ा सा आवाज़ किया तभी उसको बहुत खुशी हो गई थी, वो बहुत मुस्कुरा रहा था। मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर मग मी डॉक्टरांना सांगितले, डॉक्टर इंजेक्शन द्या बरं का, ताईला आणि दादाला खूप झालीत आत्तापर्यंत, आता मला पाहिजे निदान एक तरी। फिर वो डॉक्टर को क्या बोल रहा है कि अभी आप मुझे इंजेक्शन दे ही दे दीजिए। ताई और दादा मतलब भैया और दीदी को अभी तक आपने बहुत इंजेक्शन दे दिए और अभी मुझे आपको एक तो इंजेक्शन देना ही पड़ेगा। डॉक्टर म्हणाले, हो का? तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। मग क्षणात मनात एक धाडसी विचार चमकून गेला। अगदी खाजगी आवाजात मी डॉक्टरांना विचारले, तुम्हाला ऑपरेशन करता येतं का हो डॉक्टर? तो अभी एक ही क्षण में मतलब थोड़ी देर में उसके मन में एक बहुत थोड़ा ख़राब विचार आ गया और उसने डॉक्टर को पूछा, डॉक्टर आपको ऑपरेशन करने को आता है क्या? डॉक्टर माझ्याकडे एकदम बघायला लागले। डॉक्टर उसकी तरफ देखते ही रह गए। थोड़े थांबून म्हणाले, का रे बाबा? और थोड़े रुक के डॉक्टर ने पूछा, क्यों क्यों आपको ऑपरेशन करना है? नाही करायचं असल तर ते सुद्धा करा, मी काही घाबरत नाही। तो लड़का क्या बोल रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको ऑपरेशन करना है तो आप कर सकते हैं, मैं नहीं डरता हूँ। डॉक्टर पाहतच राहिले, डॉक्टर उसको देखते ही रह गए। मला वाटले ते बहुतेक माझ्या सूचनेवर विचार करत असतील और वो बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैंने जो डॉक्टर को सजेशन दिया है कि मेरा ऑपरेशन करो, इस पे डॉक्टर सोच रहे हैं। होय म्हणाले तर फारच चांगले, ऑपरेशन केलेच त्यांनी तर मग काय विचारता, तसाच पळत पळत घरी जाईन, सगळ्यांना ऑपरेशन दाखवेन।
तो वो क्या बोल रहा है, अगर डॉक्टर ने बोला कि हाँ आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऐसे अगर डॉक्टर ने बोला तो बहुत अच्छा होगा, मैं ऑपरेशन करके लेके वैसे ही मतलब पलट पलट मतलब भाग भाग के घर पे जाऊंगा और सबको मेरा ऑपरेशन दिखा दूंगा. पण डॉक्टर थंडपणे म्हणाले, बरं आहे आता असं, तू उतर खाली. लेकिन डॉक्टर शांति से बोले कि बरं आहे मतलब ठीक है, अभी तू क्या कर, बेड के ऊपर से नीचे उतर जा. मी मोठ्या नाखुशीनेच खाली उतरलो. और वो बोल रहा है कि मैं थोड़ा नाराज होते हुए ही बेड के नीचे उतर गया. त्यांच्या चेहऱ्यावर उत्सुकतेने बघू लागलो और मैं डॉक्टर की तरफ देख रहा था कि डॉक्टर अभी मुझे क्या बताने वाले हैं, ये सोच के मैं डॉक्टर की तरफ ही देख रहा था. हे बघ, तुला काही झालं नाही, समजलं ना. ठणठणीत आहे तू ठणठणीत आहे तब्येत तुझी, तेव्हा औषध काही नहीं, पळ जा घरी. तो डॉक्टर क्या बोले, देखो मैंने आपको अभी चेक किया है तो आपका तबीयत बहुत ठीक है, आपको दवाई की कुछ भी ज़रूरत नहीं है. अभी अभी आप क्या करो, चलो घर पे भाग जाओ. डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकून माझी फार निराशा झाली. मी रड मी रडकुंडीला येऊन म्हणालो, असं काय हो, द्या ना मला एखादे औषध. डॉक्टर ने जो बात बोली कि आपका तबीयत ठीक है, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, ये सुन के वो लड़का बहुत नाराज हो गया, उसको रोने को आ गया. और वो डॉक्टर को क्या बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, प्लीज़ आप मुझे एक तो दवाई दे ही दो. अभी हम शब्दार्थ देखते हैं. इसमें फर्स्ट क्या है, पडसे. पडसे मतलब सर्दी. सेकंड क्या है, हेवा वाटणे मतलब असूया वाटणे, द्वेष वाटणे. थर्ड एट. एट मतलब तोरा. फोर्थ क्या है, मनात विचार चमकणे मतलब मनात विचार येणे, मन में विचार आना. उसके बाद क्या है, नाखुशी. नाखुशी मतलब नाराजी. अभी हम स्वाध्याय देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, केव्हा ते लिहा. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाठातील मुलाला घरच्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे वाटू लागले. मतलब जो बच्चा है उसको घर के लोग जो बीमार पड़ते थे, जो परेशान होते थे, उनमें ही शामिल होने का मतलब उनके साथ बीमार पड़ने का ऐसा क्यों लगने लगा. तो उसका आन्सर क्या आहे, घरातील मंडळी आजारी पडत व औषध म्हणून चांगले चांगले पदार्थ खात असत, तेव्हा पाटातील मुलाला घरच्यांच्या दुःखात सहभागी व्हावे असे वाटू लागले. मतलब उसके घर के जो लोग थे वो बार बार बीमार पड़ते थे और बीमारी के नाम पे दवाई समझ के अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे. इसलिए ये लड़के को ऐसे लग रहा था कि मैं भी इनकी परेशानी में, इनके दुख में शामिल हो जाता हूँ. सेकंड क्वेश्चन क्या है, मुलाने डॉक्टराकडून औषध आणायचेच असे ठरवले. मतलब वो लड़के ने डॉक्टर के पास जाके दवाई लानी ही है, ऐसा क्यों डिसाइड किया. तो इसका आन्सर क्या है, मुलाच्या वाटणीला कोणतेच आजारपण येत नव्हते व आजारपणातली मजा लुटता येत नव्हती. मतलब वो एक बार भी बीमार नहीं हुआ था और बीमार होने के बाद उसके घर में जो लोग अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे वो सब उसको करने को नहीं मिल रहा था. इसलिए उसने डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है और दवाई लानी ही है. थर्ड क्वेश्चन, मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले. मतलब मुलाला धन्य धन्य मतलब बहुत अच्छा कभी लगा था. इसका आन्सर क्या आहे, डॉक्टरांनी जेव्हा खोलीत नेऊन मुलाला तपासले व गळ्यातील नळी छातीवर लावून जीभ बघितली तेव्हा मुलाला धन्य धन्य झाल्यासारखे वाटले. मतलब डॉक्टर ने जब उसको बेड पे सुला दिया और उसके चेस्ट को चेक करते हुए उसकी टंग देखी और उसको अच्छे से चेक किया, तभी उसको धन्य धन्य झाल्यासारखे मतलब बहुत अच्छा लगा था. फोर्थ क्वेश्चन, डॉक्टरांचे बोलणे ऐकून मुलाची निराशा झाली. मतलब डॉक्टर ने जो बातें बोली वो सुन के वो लड़का क्यों निराश हो गया, क्यों नाराज़ हो गया. क्योंकि वो डॉक्टर ने बोला था कि डॉक्टर ने चेक किया और बताया कि आपका तबीयत अभी बहुत अच्छा है, आपको कुछ भी बीमारी नहीं है, अभी आप एक काम करो और भाग के घर पे भाग जाओ, आपको दवाई की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसे डॉक्टर ने बोला. इसलिए वो लड़का निराश मतलब नाराज़ हो गया था. अब हम देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, आकृति पूर्ण करा. इसमें पहला क्या है,
मुलाच्या मते मोठी दुखनी छोटी दुखनी, मतलब उसके हिसाब से बड़े 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 बीमारी और छोटी बीमारी कौन सी है। मोटे दुखने उसके हिसाब से क्या था, मोटे दुखने मतलब बड़ी बीमारी क्या है, टाइफाइड, क्षय और निमोनिया। और दूसरा क्या है, छोटी दुखनी में क्या बताया है, जैसे ठंडी, ताप, खोखला और पड़से, मतलब ताप मतलब बुखार, खोखला मतलब खांसी, पड़से मतलब सर्दी, ये सब। दुसरा क्या है, मुलाच्या घरातील आजारी व्यक्तींची औषधे, मतलब वो लड़के के घर में जो लोग थे वो जब बीमार होते थे तभी वो बीमारी के नाम पे क्या क्या दवाई लेते थे। तो उसमें फर्स्ट क्या है, संतरी, फिर मौसम्बी, फिर सफरचंद, खड़ी साकर, बेदाना, पेढ़ा और शिरा, ये सब चीज़ें वो दवाई के नाम पे खाते थे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।